सत्यालेख समाचार में आपका स्वागत है। देखिए मध्य प्रदेश और देश भर की सभी ताजा खबरें। भोपाल में संविधान की मूल भावना और आरक्षण व्यवस्था की रक्षा को लेकर संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ जन आक्रोश महाआंदोलन का विशाल आयोजन किया गया। इस महाआंदोलन में प्रदेश भर से एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, किसान, युवा एवं कर्मचारी वर्ग के हजारों लोगों ने भाग लेकर सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। आंदोलनकारियों ने आईएएस संतोष वर्मा द्वारा की गई कथित आरक्षण विरोधी कार्रवाइयों का कड़ा विरोध करते हुए उन्हें तत्काल वापस लेने की मांग की। इस अवसर पर बामिक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल किशोर कोड़े ने भी ज्ञापन सौंपते हुए आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इधर सामाजिक कार्यकर्ता दामोदर यादव ने कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और वकील अनिल मिश्रा को लेकर तीखे बयान जारी किए हैं। दामोदर यादव ने प्रशासन से मांग की कि महिला सम्मान और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मान सम्मान से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जाए और उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। एक जानकारी हो रही है, जबलपुर हाई कोर्ट में हमारा वकील ज्ञापन एप्लीकेशन देने गया था तो वहां गुंडों ने जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो जलाने का प्रयास किया। हालांकि हम चाहे तो जला सकते हैं, फोटो जलाना ज्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन संविधान से हाथ बने हुए हमारे बाप ने कहा संविधान इससे लड़के जेल भिजवाया, ठीक है, इलाज करेंगे संविधान से ही। लेकिन ग्वालियर हाई कोर्ट में जो हुआ वो सही नहीं है। वहां के एसएसपी डीएम पर सूचना भिजवाई जाए कि ऐसा ना हो कि वहां मुझे मेरी टीम को वहां जाना पड़े और दिक्कत खड़ी हो जाए। अंत में संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की 2 मिनट अपनी बात खत्म करूंगा। 600 साल पहले राज करने का रास्ता बताने गए थे, हम भूल गए थे, अलग बात है। गुरु जी कहते हैं कि चाहूंगा ऐसा राज में मिले सबन को हल। क्या कहते हैं कि चाहूंगा ऐसा राज में मिले सबन को हल, छोड़ बड़े सत्संग बसे रैदास रहे प्रसन्न। 600 साल पहले हमारे पुरखे हमें कह रहे हैं कि ऐसा राज स्थापित करना जहां कोई छोटा बड़ा ना हो। जब बना था, जब बाबा साहब ने सोचा था, कल्पना करी थी, तो सिर्फ एससी और एसटी के भाइयों के लिए बनाया था। उनने तो सोचा ही नहीं था कि कुशवाहा को मंदिर में पैर धरवा के पिलवाएंगे पंडित जी। उनने तो सोचा नहीं था कि जाटव को पेशाब चिटाई जाएगी, और उनने तो सोचा नहीं था कि लोधी को, कुर्मी को, पाल को, कुशवाहा को, गुर्जर को जातिगत गालियां दी जाएंगी। अरे मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, ये आदिवासी भाई तो कब के सुधर गए। आदिवासी भाई कब के सुधर गए। ये मानते हैं बिरसा मुंडा को, ये मानते हैं बाबा साहब को, ये मानते हैं हमारे सारे उन महापुरुषों को, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों तुम किसको मानते हो? जवाब दो यादव, गुर्जर, दांगी, रावत, कुर्मी, लोधी, जवाब दो इस बात का। तुम किसको अपना माई बाप मानते हो? अरे मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, जब तक मंदिर के घंटे से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक स्कूल की घंटी नहीं पकड़ोगे, और जब तक बाबा साहब का सम्मान नहीं करोगे, तब तक जूते खाओगे, चोटियां उखाड़ने का काम करते रहोगे। इसलिए कहने आया है दामोदर यादव, किसी आदिवासी भाई पे पेशाब कर दी चुनाव में पहले, आदिवासी भाई पे पेशाब कर दी। हमारा भाई लोकेश मुजाहिद खड़ा है, जय संगठन खड़ा है, मनुवादियों तुमने माँ का दूध पिया है, तो अब किसी आदिवासी को छू के देखो तो मैं मार मार के भूत बनाने का काम। और आज एक बात और कहूंगा, जल्दी खत्म करूंगा अपनी बात। देखो मेरी लड़ाई जो है, क्या है मेरी असली लड़ाई दामोदर की? आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ। और मैंने किसको टारगेट किया पता है? किसको? नाम बताओ, कौन सा बाबा है 28 साल का? कौन सा पर्ची वाला बाबा? देखो छतरपुर में एक दुकान खोल के बैठा है, दुकान, आडंबर की दुकान, पाखंड की दुकान, और कहता है हम पूरी दुनिया का इलाज पर्ची से कर देंगे। अबे नालायक 28 साल के लड़के, अगर तेरे चमत्कार में इतनी दम होती तो दिल्ली से यात्रा में निकला और दूसरे दिन मुंह में थर्मामीटर लगा के क्यों बैठा था? खुद बीमार हो गया तो उसके मुंह में बुखार चेक करने वाला थर्मामीटर
और दाहिने हाथ में बीपी चेक करने की मशीन। मैंने तुरंत कहा, क्यों डॉक्टर को बुला रहा है, थोड़ा गोबर खा ले, थोड़ा गौमूत्र पी ले, अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, लेकिन गौमूत्र तुमको पिलाएंगे मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों, और इसलिए पिलाएंगे ताकि तुम शिक्षा जैसी शेरनी का दूध ना पी सको। मेरे भाइयों, तुम्हें जगाने के लिए आया है तुम्हारा भाई दामोदर। कब तक जिएगा? मर जाएगा किसी दिन दामोदर, मर जाएंगे किसी दिन विनय रतन, मर जाएंगे किसी दिन लोकेश मुजाहिद, सुनील बैरसिया, मर जाएंगे मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद। तुम कब जागोगे? रोते रहोगे, मूर्तियां लगाते रहोगे और बाद में फोटो चढ़ाते रहोगे। सुधर जाओ, ये तो एक आवाज पे आए हैं, लेकिन ये तो फिल्म का टेलर है, टेलर। भैया मोबाइल थोड़ा साइड में कर ले, साइड में मोबाइल चाबी के। और अगर अभी भी नहीं सुधरे तो फिल्म दिखाएंगे और ऐसी दिखाएंगे। हमारे साथी कह रहे थे बैरसिया जी कि विधायक बन के दामोदर जाएंगे। अरे बात दामोदर की नहीं है, जो SC ST OBC के लोगों का समुदाय यहाँ इकट्ठा हुआ है। हम विधायक बन के नहीं, हम श्यामला हिल में जाएंगे और मोहन यादव की कुर्सी पे काबिज होने का काम करेंगे। बोलो तैयार हो? तैयार हो? अब मनुवादियों, अगर ज्यादा बात करोगे तो फिर पेरियार को पढ़ लो, समझ लो, वहीं भेज दिए जाओगे जहां से आए हो। हमें मजबूर मत करो, नहीं तो वहीं भेज दिए जाओगे जहां से आए हो। हम आज भी इस देश के संविधान में विश्वास करते हुए मानवता की सोच रखते हैं, लेकिन तुम कहते हो कि अगर SC ST OBC ने अपराध कर दिया तो हम मार डालेंगे। अरे मेरे भाइयों, एक बात ध्यान से सुनो, ये जो मनुवाद है ये कहां से पनपा? ये मनुवाद का अगर सबसे बड़ा कोई सुरक्षा कवच है तो ये हिंदू धर्म है, हिंदू। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, जरा जवाब दो। मेरे भी सरकारी रिकॉर्ड में लिखा है दामोदर यादव कौन है, हिंदू है, धर्म के नाम पे लिखा है। लेकिन मैं OBC के लोगों से, ST के लोगों से, SC के भाइयों से पूछना चाहता हूं, जरा जवाब दो। क्या आपको ऐसा धर्म चाहिए जो कथा पढ़ने पे आपकी चोटी काट लेता हो? क्या आपको ऐसा धर्म चाहिए जो छोटे से झगड़े में किसी की चोटी उखाड़ देता हो? अरे मेरे यादवों, तुमसे भी कहना चाहता हूं यादवों, सुन लो, दामोदर मंडल कह रहा है, सुन लो मेरे यादवों, जानबूझ के तुम्हारी ही चोटी उखाड़ी जा रही है। और मानो रीवा में जो रोहित की चोटी उखाड़ी, वो रोहित की चोटी नहीं, मनुवादियों ने मोहन यादव की चोटी उखाड़ने का काम किया है। अरे मोहन बाबू, फिर भी गूंगा बन के बैठे हो। मैं जानता हूं तुम्हारी औकात, मैं जानता हूं तुम्हारी हैसियत। तुम मुख्यमंत्री के पद पर सिर्फ नाम के लिए बैठे हो, असल में तुम इस घर के मालिक नहीं, किराएदार हो, जिस दल की तुम राजनीति कर रहे हो। और बताओ मेरे भाइयों, दामोदर की बात अगर सही है तो आवाज से आवाज लगा के बताओ, क्या हम अगला शासक किराएदार को बनाएंगे कि अपने मालिक को बनाने का काम करेंगे? सब दल के लोग बैठे हैं क्या यहाँ? बड़े दलों के भी बैठे हैं। अच्छा चलो, ऐसे नहीं पूछता, ऐसे पूछ लेता हूँ, चोर चोर मौसियाते भाई हैं वो भी बैठे हैं क्या? नहीं। मैं क्यों कह रहा हूँ, जब धीरेन्द्र शास्त्री गैर संवैधानिक यात्रा निकालता है सत्ता के संरक्षण में, तो मुख्य विपक्षी दल चुप रहता है। जब बाबा साहब की स्टैच्यू नहीं लगती तो मुख्य विपक्षी दल चुप रहता है। जब आदिवासी के सिर पर पेशाब की जाती है, जब कुशवाहा को पैर धुल के पिलाया जाता है, जब जाटव को पेशाब पिलाई जाती है, जब यादव की चोटी उखाड़ी जाती है, तब मुख्य विपक्षी दल चुप रहता है। तो हम बनेंगे मुख्य विपक्ष और हम ही बनेंगे सरकार। हम सब मिलकर बनाएंगे इस मध्य प्रदेश में नई सरकार, ये कहने के लिए आए हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, बस इतना कह के, बड़े दल के लोगों ने, किसी ने कह दिया, बोले हिंदू धर्म के खिलाफ उसने बयान दे दिया। दामोदर यादव भी यह ऐलान करता है, ए मनुवादियों, जिस धर्म की बात करते हो वो तुम्हारे बाप का धर्म है।
तुमने बनाया है अपनी जाति का वर्चस्व बनाने के लिए, तो दामोदर आज से ऐलान करता है 6 दिसंबर को दामोदर ने बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस में ऐलान किया था कि दामोदर यादव की जगह दामोदर मंडल लिखेगा। लेकिन आज दामोदर यहाँ खड़े होकर ऐतिहासिक जगह पर कह रहा है, सुन ले मोहन यादव मनुवादी और गुलाम मोहन यादव मनुवादी, मनुवादियों का गुलाम मोहन यादव सुन ले। कहता है अम्बेडकरवादी दामोदर यादव, अगर हिंदू धर्म की पहचान ओबीसी SC/ST का अपमान करने की है तो दामोदर ऐसे हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए तैयार है। और दामोदर का धर्म अगर आज से कुछ होगा तो वो होगा मानवतावाद का धर्म, और दामोदर का अगर गीता कुरान कुछ होगा तो वो होगा बाबा साहब का संविधान। जय भीम, जय भारत। आप सभी को बुलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मैं आमंत्रण